हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। देखिए, नीट का जो एग्ज़ाम है, मतलब कि जो नीट यूजी का एग्ज़ाम है, अब उसके आने में हार्डली 3 to 3.5 मंथ रह गए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई जो नीट के आखिरी का जो कुछ मंथ्स हैं उनमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो मैंने अपने करियर में सीखी है, और मैंने काफ़ी सारे जो बच्चे बाद में सेलेक्ट हुए उनसे भी बात की, कि जो प्रीवियस ईयर्स के जो एमसीक्यूज़ होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रीज़न उनके पीछे क्या है? क्योंकि उन एमसीक्यूज़ में वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक से होते हैं। तो अगर आप उन एमसीक्यूज़ को कर लोगे तो आप एक आइडिया लग पाएगा कि भाई किन किन टॉपिक से बार बार वो एमसीक्यूज़ पूछे जा रहे हैं, मतलब कि कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इवन ये जो फंडा है, ये केवल नीट के एग्ज़ाम में नहीं, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे नीट में सेलेक्ट हो, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो एमबीबीएस के जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के जो एग्ज़ाम होंगे, कोई भी एग्ज़ाम होंगे, उसमें ये लागू होता है। तो ऐसे तो कोशिश करनी चाहिए कि 10 साल के एमसीक्यू हो जाएं, बट अगर 10 साल की नहीं तो एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स के एमसीक्यूज तो ज़रूर कर लेने चाहिए। अच्छा, अब कुछ बच्चे इसमें बोलेंगे कि सर लास्ट 5 to 10 ईयर्स में जो कोर्स है वो काफ़ी चेंज हुआ है। भाई, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, और जो टॉपिक अब नहीं है उनके एमसीक्यू को छोड़ते जाओ, उन पर ध्यान मत दो। पर आपको फिर भी, अगर आप 5 से 10 साल के एमसीक्यूज कर लेते हैं सभी के, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, आपको देखना, आपको बेनिफिट पक्का मिलने वाला है। आपको एटलीस्ट ये आइडिया हो जाएगा कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं नीट के लिए। अच्छा, अब जो मैं करता था या काफ़ी और बच्चे भी करते हैं, कि कुछ ऐसे जो पॉइंट्स हैं या ऐसे जो टॉपिक हैं जिनको आप बार बार भूल जाते हो, उनको क्या करना चाहिए? आपको अपने माइंड में बार बार याद करते रहना चाहिए। इसको बोलते हैं रिकॉल करना। मतलब कि बिना कॉपी पे लिखे, आपने कॉपी पे नहीं लिखा, बट आप अपना उसको रिकॉल करते रहे। वो आप कभी भी कर सकते हो, आप वो खाना खाते टाइम भी कर सकते हो। जो कि देखिए, मैं लिटरली आपको एक बात बताता हूँ। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मेरे दिमाग में केवल पढ़ाई चलती थी। इवन जब मैं खाना खाता था या नहाता था, कुछ भी करता था, तो मेरे जैसे कोई फिजिक्स का फॉर्मूला हो गया जो मैं बार बार भूल रहा हूँ, वो मैं याद कर लेता था। कोई टॉपिक हो गया, जैसे कि भाई फॉर एग्जांपल टोपो आइसोमरेज का फंक्शन क्या होता है, ओके, या रिस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो कहाँ पे काटते हैं, किस किस के कौन कौन से होते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं जो मैं अक्सर भूलता था, वो मैं अपने दिमाग में बार बार उसको रिपीट करता रहता था। तो इसको बोलते हैं कि रिकॉल करना। तो आप जो भी चीज़ आपको लगता है बार बार भूलते हो, उसको बिना कॉपी पेन पे लिखे अपने दिमाग के अंदर रिकॉल करते रहिए। आँख, अगर आप सोने भी जा रहे हैं तो आप उसको रिकॉल करिए, भाई वो क्या चीज़ थी। इसमें आप एक बार भूलोगे तो नेक्स्ट डे बुक खोल के देख लेना भाई क्या था। एक बार भूलोगे, 2 बार भूलोगे, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब उसको भूलोगे ही नहीं, वो परमानेंट आपकी मेमोरी में चला जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। दूसरा, ये मैं भी करता था और भी बच्चे करते हैं, कि हम लोग कुछ स्टिकी पेपर होते हैं, मैं जैसे चार्ट पेपर अपने दीवार पे चिपका लेता था जहाँ पढ़ता था, और उस पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं भूलता रहता था उनको मैं वहाँ पे लिख लेता था। तो आप भी अगर कोई चीज़ बार बार भूल रहे हैं तो उनको उस चार्ट या स्टिकी पेपर पे लिख सकते हैं। ये एक अच्छी ट्रिक है। दूसरा जो है कि अब तो, उस टाइम तो मोबाइल उतने नहीं थे जिसमें रिकॉर्डिंग हो सकती थी, बट आजकल तो जो मोबाइल है उनमें आराम से रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो कोई चीज़ अगर आप भूल रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड कर लीजिए मोबाइल में, और फिर उसको सुनते रहिए बीच बीच में। अगर आपका जैसे लिखने का मन नहीं है तो आप लेटे लेटे आपने उसको सुन लिया। तो उन चीज़ों को जो आप भूल रहे हैं उनको आप बार बार सुन सकते हैं। उसके बाद कुछ बच्चे क्या करते थे, जैसे मैंने तो काम नहीं किया, कुछ शॉर्ट नोट्स बनाते थे एग्ज़ाम के जस्ट पहले रिवाइज करने के लिए। देखिए, मेरा जो फंडा ये था कि मैं जो अपने नोट्स था ना, वो मैं बनाता था अपने ब्रेन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर, जिससे कि चीज़ें याद रहें। मैं बहुत ज़्यादा नोट्स बनाता नहीं था, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के नोट्स मैंने बनाए थे, बट ज़्यादातर मैं जो शॉर्ट नोट्स थे, जैसे मेरा एक दोस्त था, वो क्या करता था, उसके एक तो लॉन्ग नोट्स होते थे, उसके बाद वो उन्हीं लॉन्ग नोट्स से बनाता था शॉर्ट नोट्स। और मैं देखता था कि वो उसका एग्ज़ाम आते आते ना उस पर वो लॉन्ग नोट्स तैयार होते थे, ना ही वो शॉर्ट नोट्स, और वो उसका कभी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मेरा ही मानना है कि अच्छा, अगर आपको लगता है कि शॉर्ट नोट्स आपके फ़ायदे के हैं, स्मॉल शॉर्ट नोट्स तो आप बना सकते हैं, बट नोट्स मेरे हिसाब से आपके ब्रेन के अंदर होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज़ आप बार बार भूल रहे हैं, तो उसको रिकॉल करते रहो, बार बार याद करते रहो। ये ट्रिक बहुत ही काम आती है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि जब जैसे किसी इंसान ने 1 साल पूरी तैयारी की, 2 साल पूरी तैयारी की, जब एग्ज़ाम में 2 से 3 महीने रह जाते हैं तो उसको लगता है कि भाई वो तो तैयारी ठीक से कर ही नहीं पाया, और इससे क्या होता है, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ हो जाता है, और वो जो आगे के 2-3 महीने हैं उसमें भी पढ़ नहीं पाता ठीक से। सारा टाइम उसका चला जाता है कि इसमें टेंशन लेने में। तो देखिए, चाहे आपने तैयारी सही की हो,
चाहे ना की हो। बट अब जो 2-3 महीने हैं उसमें मैं बता रहा हूँ कुछ मत सोचो, और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना वो उसी टाइप के बच्चे होते हैं जो कभी सिलेक्शन के बारे में नहीं सोचते, पास्ट में क्या गलत किया क्या सही क्या नहीं सोचते, बस पढ़ते चले जाते हैं। तो जो टेंशन नहीं लेगा, जो पढ़ता चला जाएगा, उसका रिजल्ट ऑब्वियसली बेटर आएगा। तीसरा क्या होता है कि एक होता है टेस्ट सीरीज, हमारे टाइम में था, अब भी है। बच्चे बोलते थे कि भाई वो टेस्ट सीरीज बहुत देते थे आखिरी में। और टेस्ट सीरीज में क्या होता था, कभी कभी क्वेश्चन पेपर वो अजीब सा टफ बनाते थे, कभी कैसा, उनमें उनकी रैंक कम आ जाती थी। और जिसकी रैंक कम आई उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते थे कि जिनका तो एकदम कॉन्फिडेंस ही डाउन हो जाता था। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने नीट पीजी का एग्ज़ाम दिया था तो उससे पहले मैंने एक कोचिंग की टेस्ट सीरीज दी, उसमें मेरी रैंक आई थी 43,000। 43,000 रैंक आई थी मेरी। ये मैंने शायद नीट के एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले दी थी। और जब मैंने मेन, और उसमें कुछ बच्चों की आई थी 500 रैंक, तो जिनकी 500 रैंक आ रही थी वो समझ रहे थे कि उनका सिलेक्शन तो पक्का है। और मुझे क्या सोचना चाहिए था, मुझे सोचना था मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। पर भाई ठीक है ना, वो टेस्ट सीरीज़ का पेपर उस दिन टफ था, कुछ अजीब सा था, मेरा नहीं हो पाया। बट जब फाइनल नीट पीजी का एग्ज़ाम हुआ तो मेरी रैंक आई थी 1638। मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे ऑर्थोपेडिक्स मिल गई। और मैं काफ़ी ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी 500 रैंक आई थी बट उनका नीट में सिलेक्शन ही नहीं हुआ। ठीक है, तो कभी भी टेस्ट सीरीज से खुद को जज मत करो, मुझे नहीं लगता टेस्ट सीरीज से खुद को जज करना ठीक है। उनके क्वेश्चन होते हैं यार, कभी वो अजीब से बनाते हैं, कभी उनके ही एक टेस्ट पेपर के वो क्वेश्चन होते हैं, बच्चे उसको रट के आ जाते हैं, उसमें तो नंबर ले आते हैं। बट जो एग्ज़ाम का जो डे होगा, जो नीट का एक्चुअल एग्ज़ाम होगा ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। उस दिन आपका कैसा एग्ज़ाम गया वो डिपेंड करता है आपकी रैंक कैसी आएगी, ना कि टेस्ट सीरीज डिपेंड करेगा। और एक बात और है कि आप ना कभी कभी क्या करते हैं लोग, जैसे आपस में बैठ के पढ़ रहे हैं किसी कोचिंग में, किसी लाइब्रेरी में, या कोई टेस्ट सीरीज हो रही है, तो उसमें किसी बच्चे के टेस्ट सीरीज में अगर ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो दूसरे बच्चे उससे कंपटीशन करने लगते हैं, सोचते हैं कि यार इसकी तैयारी तो अच्छी है, हमारी ख़राब है, या काफ़ी और बच्चों की तैयारी हमसे अच्छी है और हमारी खराब खराब है, तो हमारा तो सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो उनका जो अधिकतर समय है ना, वो चिंता में निकल जाता है ये देखने में कि अपनी तैयारी तो वो कर नहीं पा रहे, दूसरे जो पढ़ रहे हैं ना उनसे उनको टेंशन हो जाती है। तो इस चक्कर में अपनी तैयारी उनकी और नहीं हो पाती। तो आखिरी के दिनों में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपना जो दिमाग है, अपना जो ब्रेन है, उसको बैलेंस्ड रखना, अपने इमोशंस को बैलेंस्ड रखना। देखिए नीट जो है ना, केवल आपकी नॉलेज का ही एग्ज़ाम नहीं है, आपके एटीट्यूड का, आपके बैलेंस, जो आपका जो ब्रेन का, जो इमोशंस का जो बैलेंस है, आप कितने स्ट्रांग हैं अंदर से, उसका भी एग्ज़ाम होता है। तो जो बच्चा टेंशन नहीं लेगा, दूसरों को देख के परेशान नहीं होगा, टेस्ट सीरीज के मार्क्स को देख के परेशान नहीं होगा, बस पढ़ता चला जाएगा, डेफिनेटली उसका जो एग्ज़ाम है वो दूसरे बच्चों से बेटर होने वाला है जो कि टेंशन ले रहे हैं। तो यही ये लास्ट के डेज में ना इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा ही होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।